हाँ, हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आप ठीक हो सब? हाँ ठीक है। हाँ, बताओ क्या क्वेरी है आपको, इसके रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बताओ। सर हमने लास्ट ईयर किया था ना, हमें क्या करना है? जिनका लास्ट ईयर स्कॉलरशिप जिनको मिली है, ठीक है, उनको पहले हाँ सर। ये देखना है कि उन्होंने पिछले सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पास किए हैं कि नहीं, कि मतलब बैकलॉग तो नहीं है। अगर उनको पिछले सेमेस्टर में बैकलॉग है, जो परसों रिजल्ट आया था आपका 1 महीने पहले, ठीक है, अगर हाँ उसमें सर। बैकलॉग है तो वो रिन्यूअल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना अच्छा। है, आपको अपने पोर्टल में जाके वहां पे एक ऑप्शन आता है विड्रॉ रिन्यूअल। विड्रॉ रिन्यूअल हाँ को सर। क्लिक करना है और रिन्यूअल विड्रॉ करनी है, और एज ए फ्रेश फिर से आपको रजिस्टर करना है जैसे आपने पिछली दफा किया था। बट ठीक एक है सर। चीज खाली चेंज होगी, जो आपने पिछली दफा अकाउंट नंबर दिया था, बैंक अकाउंट नंबर, वो आपको चेंज करना है। ठीक है, आपको नया अकाउंट खोलना है, 200-300 रुपए उसमें रखने हैं, मतलब एक्टिव अकाउंट रखना है। तो उसके बाद ही वही अकाउंट नंबर आपको शेयर करना है। बस इतना ही काम है आपको। और जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए देने के लिए, वो आपको नोट्स पे भी है, आपको पता ही है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो आपको देने हैं। ठीक है। ठीक है सर। कोई और क्वेरी है इसके रिगार्डिंग? आप इसमें और एक चीज है बेटा, देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पिछला सेमेस्टर है, उसके अभी आपको पता नहीं है कि मास प्रमोशन मिलेगी, एग्जाम होगा या क्या होगा, ठीक है। अगर मास हाँ सर। प्रमोशन हो गई तो आप फिर रिन्यूअल के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपको 50% से ज्यादा मार्क्स होंगे। तो अभी हाँ आज सर। की डेट में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर मास प्रमोशन होगी फिर किसी बच्चे के 50% मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग टाइम एंड वेस्टिंग योर टाइम, क्या आप वेस्ट करो कि मैं अब वेट करूंगा जब मास प्रमोशन होगी, फिर आप देखोगे 50% है कि नहीं, फिर आप अप्लाई करोगे। उससे अच्छा यही है आप विड्रॉ करके फ्रेश में अप्लाई करो, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करो, बस आपका काम हो जाएगा उससे। बात मेरी समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ऐसा ही करो आप। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि आप वेट करो जी जब आपकी मास प्रमोशन होगी, जब मास प्रमोशन होगा या एग्जाम होगा व्हाट्सोएवर क्या होगा, उसके बाद जब आपको मार्क शीट मिलेगा, उस मार्क शीट के बाद आपको ये देखना है कि आपको 50% मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो अगर मान हाँ के सर। चलो, अगर मास प्रमोशन भी हो जाती है किसी का, मतलब मान के चलो आप थर्ड सेमेस्टर में हो, किसी के सेकंड हाँ। सेमेस्टर में भी बैकलॉग है, तो उसको मास प्रमोट कैसे करेंगे? बात समझ आ रही है? तो हाँ ये सर। बहुत ना वेस्ट टाइम हो जाएगा हमारा इसके साथ। बेटर यही है आप विड्रा एज ए रिन्यूअल कर दो, आप फ्रेश में अप्लाई करो। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन फॉर्म या दूसरे 3 तरह के फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म, रिलीजन सर्टिफिकेट, वो हम तीनों आपको कॉलेज में दे देंगे। उसका आपको कोई भी इशू नहीं है, वो वहीं पे आप भर सकते हो बाय हैंड, ठीक है। बाकी जो जैसे हाँ इनकम सर। सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या आपको मार्कशीट रखना है 10th का, वो भी अवेलेबल होगा। अगर आपके पास फोटो कॉपी है ठीक है, अगर नहीं है तो वो हम कॉलेज से भी प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, आधार कार्ड मैंडेटरी है, इसी तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो चीजें मैंडेटरी है आपको। तो आपको उन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। हाँ सर। बाकी इसके रिलेटेड यही है कि कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट जैसे है वो आपको देना है, और हर किसी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। ये इतनी ही हाँ। चीजें हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है सर। क्लियर हो गया? हाँ हो गया। रिन्यूअल में देखो मैं समझाता हूँ आपको। रिन्यूअल में वही अप्लाई कर सकता है बच्चा जिसका प्रीवियस सेमेस्टर क्लियर हो। और रिन्यूअल में मैंडेटरी होता है कि आप ना पिछले सेमेस्टर जो आपका होगा, उसका जो मार्कशीट होता है वो रिन्यूअल में मैंडेटरी अपलोड करना पड़ता है आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पे, एनएसपी पोर्टल पे। अदरवाइज रिन्यूअल मैं की एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। बट फ्रेश में अपलोड नहीं करता है? नहीं नहीं, बैकलॉग नहीं हो सकता है उसमें। अब क्या है, गवर्नमेंट ने हमारे पास ये स्कीम रखी है, क्योंकि हम तो आपको रोकते नहीं, हम आपको प्रमोट करते हैं सेमेस्टर में, करते हैं ना, जैसे किसी हाँ के सर। बैकलॉग भी हो, ठीक है, हाँ सर। वो करता रहता है, वो प्रमोट करता रहता है। बट मसला, हम प्रमोट करते रहते हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है हमें
कि जब आपको मार्कशीट वहां पे अपलोड करना हो, जब आपने पास ही नहीं किया तो आप मार्कशीट कौन सा रखोगे उसमें, दैट विल बी ए हाँ सर प्रॉब्लम। ठीक। ठीक है, हाँ तो सर। उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपको विड्रॉ, रिन्यूअल में आपको विड्रॉ करना पड़ता है और आपको एज ए फ्रेश फिर से अप्लाई करना पड़ता है। बट जब आप फ्रेश में अप्लाई करोगे आप वही से ईयर दिखाओगे जिसमें आपको चढ़ना है। जैसे अभी 5th सेमेस्टर के बच्चे जो अब 5th में चढ़ेंगे इंशाल्लाह, उनको 3rd ईयर दिखाना है। इसी तरह जो 3rd हाँ सेमेस्टर में चढ़ेंगे उनको 2nd ईयर दिखाना है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, क्वेरी सॉल्व हो गई। हाँ सर। हाँ, कोई इशू हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट मसला ये है, आपको पहले प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर अब हम रिन्यूअल का वेट करेंगे, रिन्यूअल का अगर हम वेट करेंगे इट विल टेक टाइम। उसका हमें पता हाँ नहीं सर। कि मार्कशीट कब आएगा, फिर मेरे 50% बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो बिल्कुल ना एक हेक्टिक एक्सरसाइज है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ दैट आप विड्रॉ एज ए रिन्यूअल कर दो, आप फ्रेश में अप्लाई करके जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, आप वो कॉलेज में लाओ। खाली एक ही चीज आपको करनी है कि आपको बैंक अकाउंट नंबर आपको चेंज करना है। वो आप स्टूडेंट बैंक अकाउंट निकाल सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी बैंक पे सर जाके, दूसरा अकाउंट नहीं दूंगा। वही वही मैं कह रहा हूँ ना, बैंक अकाउंट नंबर आप निकाल बैंक सकते बैंक वाले नहीं दे रहे हैं दूसरा अकाउंट। हो। आपको उसी बैंक में नहीं जाना है ना, आप दूसरे बैंक। दूसरे बैंक को अप्रोच करना है, दूसरे ब्रांच को। अच्छा। हाँ, आप उसी वो बैंक में वो वाला जाओ। नहीं चलेगा हाँ, जो प्रीवियस में दिया प्रीवियस था। में, हाँ देखो, प्रीवियस में ये इशू आएगा कि बार बार एक ही बच्चा फ्रेश में अप्लाई नहीं कर सकता एज पर द नॉर्म। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कल की डेट में हाँ जब सर। हम डाटा देखेंगे वो देखेंगे कि पिछली दफा भी इसी अकाउंट में पैसे आए थे एज ए फ्रेश, और इस साल भी इसी अकाउंट में एज ए फ्रेश ये पैसे आ रहे हैं। तो मे बी वो हाँ सर। आगे से वो रिजेक्ट कर दे। तो रिजेक्शन से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम बैंक अकाउंट ही चेंज करेंगे, सो दैट आपकी हाँ जो स्कॉलरशिप है वो आपके पास आए। कल ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म भी भरा, फॉर्मेलिटीज कर दी, फिर आप बताओगे सर हमारे पास तो स्कॉलरशिप ही नहीं आई। तो मेजॉरिटी ऑफ द रीजन यही रहता है, मेन रीजन यही रहता है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर वही सेम रहता है जो आपने पिछली दफा फ्रेश के लिए भरा था, तो उसमें ये प्रॉब्लम हाँ है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, सर तो ये जो कैटेगरी स्कॉलरशिप है ना, जी, उसके लिए क्या करना है? कैटेगरी के लिए अभी नहीं आया। जैसे एसटी एससी है या ओबीसी कैटेगरी, उनके लिए अलग स्कॉलरशिप आती है। बट अगर अब किसी को उस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो उसको एनएसपी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करना है। एट अ टाइम एक फाइनेंशियल ईयर में हम खाली एक स्कॉलरशिप अप्रूव कर सकते हैं, एक के अलावा हम हाँ नहीं सर। कर सकते एज पर द नॉर्म। अगर अब किसी को एससी भरना है, एसटी भरना है, तो वो वाली स्कॉलरशिप भर के इस स्कॉलरशिप को वो स्किप कर सकता है। बट ये भी हाँ चीज सर। एक आपको देखनी है कि एससी और एसटी की जो स्कॉलरशिप है उसमें खाली एससी और एसटी ही वाले एलिजिबल होते हैं। और उसकी भी एप्लीकेशन जब है वो थोड़े मतलब आप ये समझो वो 2-3 महीने बाद आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम डिफरेंस होता है। ये साथ साथ एनएसपी भी नहीं निकालते, एससी भी नहीं निकालते और एसटी भी नहीं निकालते। ठीक है, बट हाँ सर। जिसके पास एसटी की सर्टिफिकेट हो उसके लिए बेस्ट है कि वो एसटी ही पे अप्लाई करे। एससी की हो वो एससी में ही अप्लाई करे, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ सर चांसेस। हमारे पास भी एससी है। बस अगर आपके पास एससी है, आप उस एप्लीकेशन का वेट करो, जब वो वाली एप्लीकेशन आपकी आ जाती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये पता नहीं वो कब आएगी। ठीक है, ये हम हाँ भी नहीं बोल हाँ सकते सर। कि वो 2 महीने बाद आएगी, 3 महीने बाद आएगी। तब तक आपको वॉच करना पड़ेगा, खुद आपको देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन आई, हम भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद मॉनिटर करना है कि एप्लीकेशन आई, फॉर्म भरना है, हमारे एंड से कुछ चाहिए वो हम दे सकते हैं, वो इशू नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे उस पे आपको खुद देखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि एप्लीकेशन निकले। क्योंकि जैसे एनएसपी स्कॉलरशिप है, इसको जितनी प्रमोशन मिलती है मीडिया में, फेसबुक पे या दाएं बाएं से जो भी रिसोर्सेज है, वैसी जो प्रमोशन है बाकी जो स्कॉलरशिप स्कीम्स है उनको नहीं मिलती। ठीक है, जैसे बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है, एआईसीटी की है, जैसे प्रगति एक स्कीम है, सक्षम एक स्कीम है। ठीक है, तो उनके नाम भी हाँ सर। नहीं हम
आज तक सुने होंगे, मतलब ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं है सक्षम स्कीम में क्या होता है, प्रगति स्कीम में क्या होता है। सो बेटर यही है कि अगर आपको लगता है कि आप एनएसपी के ही थ्रू अपनी स्कॉलरशिप ले सकते हो तो आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एनएसपी के थ्रू नहीं ले पाओगे, देन इट इज बेटर फॉर यू टू गो फॉर एससी और एसटी। उसमें उसमें भी हाँ सर। इशू नहीं है आपको। अगर मतलब इनकम वैसी होगी जो एज पर द नॉर्म होगी तो आप वहां पे भी भर सकते हो। बट इन वन फाइनेंशियल ईयर हम खाली एक ही स्कॉलरशिप अप्रूव कर सकते हैं। हाँ सर। ओके। ठीक है सर। और किसी की कोई क्वेरी? देखो मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो तरह के हमारे पास पहली स्कॉलरशिप आती है एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे हमारी जो स्कॉलरशिप है जो हम यूज करते हैं उस स्कॉलरशिप का नाम है मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू जो स्कॉलरशिप हमें आती है। उसमें दो तरह हाँ। के केसेस हो सकते हैं, एक तो फ्रेश केस हो सकता है, ठीक है, और एक हाँ रिन्यूअल सर। केस हो सकता है। धन्यवाद। हाँ, उसमें पहली बात, फ्रेश केस में क्या होता है, आपको एक सेकंड, एक सेकंड। देखो हमारे पास दो तरह की स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप बहुत सारी स्कीम्स है हमारे पास। खाली एनएसपी, जो एनएसपी स्कॉलरशिप में हमारे पास जो मोमा स्कॉलरशिप है, उस स्कॉलरशिप में हमारे पास एक स्कॉलरशिप आती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हाँ। स्कीम में हमारे बच्चे एलिजिबल रहते हैं। इस स्कॉलरशिप, हाँ सर। जो ये स्कॉलरशिप स्कीम है, इस स्कॉलरशिप स्कीम में आपके दो तरह के केस बनते हैं, एक फ्रेश का केस बनता है और एक रिन्यूअल का केस बनता है। रिन्यूअल हाँ सर। ऐसा केस रहता है कि जैसे आप अभी फ्रेश कैंडिडेट हो, ठीक है, आप अगर फ्रेश हाँ सर। कैंडिडेट हो, आपने आज फर्स्ट सेम में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। इसके बाद क्या होगा कि जब नेक्स्ट ईयर आएगा, अगर इस साल आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो नेक्स्ट ईयर आपका बाय डिफॉल्ट ये रिन्यूअल केस में चला जाता है। बट रिन्यूअल के लिए आप तभी एलिजिबल होते हैं जब आपका प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम जो है वो क्वालिफाई आपने किया हो। क्लियर। इन केस अगर आपने पास नहीं किया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है टेक्निकल एजुकेशन में नॉर्मली क्या होता है कि आपको प्रमोट किया जाता है इंस्टीड की आपको डिटेन किया जाए। तो आपको क्या होता है, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में हो, आपके बैकलॉग से फिर भी आपको हम थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन दे देते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिन्यूअल में विड्रॉ एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। वो लॉगिन आईडी जो आपको पिछला था वो देके आपको क्या करना है, आपको उसमें विड्रॉ का एक ऑप्शन आ जाता है, विड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अप्लाई एज ए फ्रेश कैंडिडेट करना है। जब आप अप्लाई एज ए फ्रेश करोगे, बाकी सारी चीजें जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो, जैसे स्टूडेंट फोटो, इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन फॉर्म, इनकम सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फी रिसिप्ट, रेजिडेंशियल या डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट या कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट, या इसी तरह सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए जब आप कॉलेज में सबमिट करो। तो जब आप एज ए फ्रेश अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। आपको खाली ये ध्यान में रखना है, जब आप फ्रेश अप्लाई करोगे तो जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो दूसरा होना चाहिए, जो जो कि आपने पहले फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप जब मिली थी उसमें जो डाला था वो वाला इस साल फिर नहीं चलेगा, इन केस यू आर अप्लाइंग फ्रेश आफ्टर फ्रेश। अगर आप फ्रेश के बाद रिन्यूअल में करते हो तो आपका वो अकाउंट नंबर जो पिछला आपने दिया था वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही आपका चलेगा और उसी में स्कॉलरशिप आपकी आएगी, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि बहुत सारे बच्चों के बैकलॉग्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, वो फ्रेश में ही
फॉर्म भरेंगे, रिन्यूअल को विड्रॉ करके फ्रेश में फॉर्म भरेंगे और बाकी चीजें जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो चेंज करेंगे। जी 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 बताइए, क्योरी है कुछ बेटा? अच्छा नहीं आप सर। एक सेकेंड ज्वाइन कर, ठीक है। अब जो बच्चे, जैसे कोई ऐसा बच्चा हो जिसका आधार कार्ड नहीं हो, ठीक है, जिसका कोई हाँ बच्चा सर। ऐसा रहता है जिसका आधार कार्ड नहीं हो या आधार कार्ड जो है उसमें कुछ मिस्टेक है, गलती है, तो वो ये कर सकता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग हिज और हर आधार डिटेल्स, वो ये कर सकता है कि वो वहां पे वही डिटेल डालेगा जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसको इंस्टीट्यूशन से मिलेगी, जो जो उस पे एक्चुअल नाम होगा, वो डिटेल डाल के उसको खाली एक एडिशनल काम करना है, उसको अपना जो जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कॉलेज से मिलेगी, एक तो वो, और दूसरा है उसका बैंक अकाउंट पासबुक, ये दोनों चीजें उसको अपलोड करनी ही करनी है, वो मैंडेटरी अपलोड हाँ करनी है ताकि उसकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाए। बट ये कंसिडर आपको करना है कि जिस बच्चे का आधार नहीं बना हो या करेक्शन नहीं हुई हो, तो या तो वो टाइमलाइन से पहले वो करेक्ट कर दे, अगर नहीं कर पाता है तो उसको मैंडेटरी यही है कि वो कॉलेज से बोनाफाइड लेके और बैंक अकाउंट पासबुक लेके दोनों को वो अपलोड स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपलोड करके ही अपनी एप्लीकेशन हमारे पास फॉरवर्ड कर दे। बिकॉज अगर वो नहीं करता है, अल्टीमेटली क्या होगा, उसका जो फॉर्म है वो हमारे एंड से डिफेक्ट में चला जाएगा। तो ये चीजें कुछ ना मैंडेटरी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है while you are applying for NSP scholarship। हाँ। और कुछ बेटा? नहीं सर। हाँ, बाकी जो आप कह रहे हो, जैसे कोई कहता है कि मैं एसटी में करूं या एससी स्कॉलरशिप में जाऊं, हम एक टाइम पे एक ही स्कॉलरशिप दे सकते दे सकते हैं, सॉरी, एक साल में एक स्कॉलरशिप स्कीम पे आप अप्लाई कर सकते हो। कोई लेबर में करेगा, हाँ सर। कोई एनएसपी पे करेगा, कोई एससी में करेगा, कोई एसटी में करेगा, इट इज हिज और हर चॉइस। ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते हाँ हैं सर। उसको कि आप कौन सी स्कीम करो, बट ये उसके तक है कि वो क्या करना चाहता है और किस में जाना चाहता है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको कहा, काइंडली यही फॉरवर्ड आप दूसरे बच्चों को भी करो, सो दैट कोई गलत फॉर्म ना भरे। पहली बात यह है कि पहले ही आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, पहले आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो सारे, फिर बैठ के, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने में 2 मिनट लगेंगे, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि दिन दिन को आपको बैठना है या आपको किसी की हेल्प चाहिए। इवन इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी अगर आप हमारे पास आओगे, हम आपका फॉर्म फिल करेंगे। बट मसला ये है कि आपके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे अभी इनकम सर्टिफिकेट, आपको कहाँ पता है हाँ कि सर। इनकम सर्टिफिकेट जो है, इनकम सर्टिफिकेट जब आप भरोगे तो वहां पे कौन सी इनकम लिखी होगी, कितना अमाउंट लिखा होगा, तो आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी डालोगे उसमें, तो कल की डेट में हमारे पास आएगा, हम जब इनकम सर्टिफिकेट के साथ मैच करेंगे तो उसमें क्या निकल आता है कि जो इनकम सर्टिफिकेट पे डिटेल्स है वो आपके इस जो इनकम आपने यहाँ पे मेंशन की है, किस पे, जो ना आपका फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म, हाँ उसमें सर। जो मेंशन की है वो डिफरेंट होती है, और फिर हम फोर्सफुली उसको रिजेक्ट कर देते हैं या डिफेक्ट में डाल देते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई भी हाँ चीज सर। डिफेक्ट करेंगे आपको एसएमएस मिलेगा ही मिलेगा। सो काइंडली मेक श्योर कि जब भी आप स्कॉलरशिप कोई भी भरोगे, आज भरोगे, कल भरोगे, जब भी भरोगे, तो काइंडली मेक श्योर कि आप जो भी उसमें मोबाइल नंबर दो वो अपना दो, अगर फादर का होगा, हाँ सर। मदर का होगा, या कम से कम भाई का होगा, किसी का होगा, उनको इंटीमेट कर दो कि हमने स्कॉलरशिप भरी है, उसमें हमने यही नंबर दिया है, इन केस के कोई मैसेज आए सो काइंडली उस समय हमें इन्फॉर्म कर देना है, क्योंकि हमारे पास एक ही मोड रहता है, ऑनलाइन मोड, जिसके थ्रू हम डिफेक्ट कर सकते हैं और आपके पास वो मैसेज आ सकती है। अदरवाइज क्या होता है, हमने पिछली दफा बहुत सारों को डिफेक्ट किया, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ के नंबर दिए थे, ना तो उन्होंने रेस्पॉन्स किया, हम उन नंबरों पे कॉल करते थे, वहां से कोई उठाता ही नहीं था, कोई कहता था सर मैं बानीहल से हूँ, मैं बांडीपोरा से हूँ, ये मेरा नंबर नहीं है, किसी और का नंबर है, किसी और ने दिया है। सो मेक श्योर कि आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया हो, मोबाइल नंबर भी आपका ही होना चाहिए। जैसे आपको पता है, मैंने हाँ नोट सर। जो निकाली है, आपको पता है 10
जो है हमारे पास, हमने टाइम लाइन रखा है कि 1/10 से पहले पहले आपको सारे हार्ड कॉपी जो है वो आपको कॉलेज में देनी ही देनी, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स कोई कहाँ तक सर? एक 110, अच्छा ठीक है। ठीक है। अभी सितंबर चल हाँ रहा है, सर। 1 अक्टूबर जो है वो हमने फाइनल रखा है कि 1 अक्टूबर तक आपको सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा करने हैं। तब तक कोई भी इशू होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है। वो इशू नहीं, यू कैन हाँ मैसेज सर। मी एनी टाइम। बट यही चीजें जो हमने डॉक्यूमेंट रखे हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप फॉर फ्रेश एप्लीकेशंस, ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होने ही होने चाहिए। बट हाँ बहुत सर। सारे ऐसे बच्चे हैं वो कहते हैं सर जैसे डिक्लेरेशन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, या रिलीजन सर्टिफिकेट, ये सर हमारे पास है नहीं। ये जो है जैसे रिलीजन सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन ऑफ द स्टूडेंट जो है, या इसी तरह हमारे पास इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन फॉर्म है, ये तीनों फॉर्म आपको हम कॉलेज से फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करेंगे। आपको इन चीजों की हाँ जरूरत सर। है नहीं, बाजार से कुछ मत आप खरीदिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका हाँ फी सर। है ये अभी आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने अभी फीस नहीं भरा है। जब आप फी भरोगे तो तब हम ये अपडेट कर देंगे। बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रखनी है, बैंक अकाउंट पासबुक रखना है, आधार कार्ड रखना है। अगर आधार कार्ड नहीं है, इवन मैंने यहाँ पे भी वो मेंशन किया है कि हार्ड कॉपी ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूशन आपको देगा, और हार्ड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, ये दोनों रिक्वायर होते हैं हमें, और यही दोनों चीजें आपको अपलोड भी करनी है उस समय, ठीक है। इसी तरह इनकम हाँ सर। सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट, या जो आपका भी हो, मतलब जो आपका पेरेंट हो उसकी इनकम सर्टिफिकेट हमें चाहिए। बट इनकम सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे तहसीलदार होता है आपके इलाके में, ठीक है, डीसी साहब होते हैं, हाँ। तो उस हिसाब से आपको देनी है। सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सो दैट एक ही टाइम हम आपकी एप्लीकेशन भी ले और एक ही टाइम उसी समय हम अप्रूव भी करें। ये नहीं कि बार बार आपको आना पड़े, बार बार हमें भी आपको मैसेज करनी पड़े कि ये गलत है, अब आपने गलत दिया है, अब आपने ये दिया है। इट शुड बी है वन वन टाइम प्रोसेस। आप आ गए, आपने डॉक्यूमेंट दिए, हमने वहीं पे चेक किए, वहीं पे हम आपके अप्रूव भी करेंगे, और अगर कोई भी क्वेरी हो वो हम आपको वहीं पे उसका सोल्यूशन दे देंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, हाँ सर। और कोई क्वेरी किसी को? नहीं सर। एक सेकंड बेटा। हेलो। हाँ सर। हाँ, एक सेकंड, कोई और एक बच्चा है। हेलो। 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 हाँ, हेलो। हेलो। चलो। ओके, खुदा हाफिज।